तो हम लोग एग्जाम्पल नंबर 4 यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इन द फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर जो भी होगा हम नंबर लेके चलते हैं। चलिए इसी क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है आपका सिंप्लीफाई द पावर ऑफ द फॉलोइंग बेसिस। मान लो क्वेश्चन हमारे पास ठीक एग्जाम जो सिंप्लीफाई द पावर ऑफ द फॉलोइंग जो बेसिस हमारा था उसी का हमें क्या करना था, क्वेश्चन नंबर क्या करना है, 4 करना है। क्वेश्चन नंबर 4 एग्जाम्पल नंबर सिंप्लीफाई द फॉलोइंग बेसिस। सिंप्लीफाई द powers of the following bases। आ गया समझ में? जो भी बेसिस होंगे यानी कि एग्जाम्पल नंबर मेरे पास कितना था, उसका जो एग्जाम्पल नंबर कितना था हमें 4 करना था। इसके पिछले वाले लेक्चर में हमने पढ़ लिया था एग्जाम्पल नंबर 4। जैसे मान लो एग्जाम्पल नंबर 4 हमारे पास कुछ इस टाइप का क्वेश्चन है। जैसे मान लो लिया गया है √3/2 टू दी पावर, अगर हमारे पास कोई नंबर 3, एनी प्रॉब्लम, वो दिक्कत अपॉन अगर हमारे पास लिखा गया है 2 दी पावर कितना है 1/3। इन दिस कंडीशन व्हाट यू हैव टू डू, आपको क्या करना होगा, समझ में आ गया? इन दिस कंडीशन नाउ यहाँ लिखेंगे सॉल्व। आफ्टर देन फिर हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, फिर यहाँ लिखना है वी हैव। मुझे ये क्वेश्चन को ऐसे लिख देना है। यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास, इन ब्रैकेट लगा देंगे √3/2 टू दी पावर कितना है 3। आफ्टर देन टू दी पावर कितना है 1/3। ये क्या है हमारा गिवन, कोई दिक्कत? अब यहाँ से यहाँ लिखेंगे नाउ। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। मेरे पास जो क्वेश्चन हो जाएगा क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा गया है √3/2 टू दी पावर, यहाँ लिख लेंगे मेरे पास कितना हो जाएगा 3 टू दी पावर कितना है हमारे पास 1/3। नेक्स्ट लाइन कितना हो जाएगा मेरे पास हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे √3 लिखेंगे यहाँ पे 2 टू दी पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ से यहाँ से क्या करना है, पावर का मल्टीप्लाई कर देना है ना। अब यहाँ से पावर का हम प्रोडक्ट फाइंड कर देंगे। मेरे पास कितना हो जाएगा, जब पावर का यहाँ से प्रोडक्ट फाइंड करेंगे 3 इज मल्टीप्लाई बाई लिखेंगे 1/3। एनी प्रॉब्लम? यहाँ से 3 बन जा 3 1 जा 3। तो नेक्स्ट लाइन वी गेट हियर रूट में यहाँ हो जाएगा 3/2 टू दी पावर, यहाँ हो जाएगा जब कट जाता है तो यहाँ 3 1 जा 3 है ना, नहीं कि 1 × 1 कितना हो जाएगा 1। एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट लाइन से मेरे पास यहाँ हो जाएगा, यानी कि ये मिल जाएगा कितना हो जाएगा, यहाँ से लिख देंगे √3/2 टू दी पावर हम लिख देंगे कितना 1/1। नेक्स्ट लाइन से यानी कि हमारा मिल गया कितना हो जाएगा √3/2 टू दी पावर कितना हो जाएगा 1। जब पावर को ही सिंप्लीफाई करना होता है, जब कभी कभी ये जो पावर होता है एग्जाम में देखना यही रिजल्ट ये ऐसे भी देता है, तो समझ जाना किसी नंबर पे अगर पावर नहीं दिया जाता है तो उसका पावर कितना समझा जाता है 1 समझा जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? जिस नंबर पे पावर अगर नहीं होता है उसका पावर हमेशा 1 माना जाता है। वी टेक ऑलवेज पावर एज 1। कोई दिक्कत? नो सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। इस तरीके से हमने क्या किया, इस एग्जाम्पल नंबर 4 को सॉल्व किया। अब हम आपको एक और एग्जाम्पल लेके जाते हैं। एक और हमारे पास एक क्वेश्चन है एग्जाम्पल का, कुछ वो एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर हम ले सकते हैं 5वां, 5th नंबर का एग्जाम्पल। 5th नंबर हमारा एग्जाम्पल है, कुछ इस टाइप का होगा। देखना, जैसे मान लो हमने लिया कोई नंबर है 2 यहाँ लिखा मैंने 3 अपॉन मैंने लिखा कोई नंबर यहाँ लिखा √2। एनी प्रॉब्लम? हियर बोथ पावर आर सेम। इन दिस कंडीशन यहाँ लिखा मैंने -1 इज मल्टीप्लाई बाई टू दी पावर, यहाँ लिखा -1। देन व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ दिस? एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत? इस कंडीशन को हम सॉल्व करने के लिए फिर हमें वही करना होगा। यहाँ देखिएगा ध्यान से, यहाँ देखना, इस क्वेश्चन को करने के बाद हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन के लिए हम सॉल्व करते हैं। बहुत ही एग्जाम्पल क्वेश्चन है, कभी कभी पूछ देता है कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तब हमारे पास जो सॉल्यूशन होगा इसका यहाँ कुछ इस टाइप होगा। यहाँ लिखेंगे सॉल्व। एनी प्रॉब्लम? अंडरस्टैंड? वी गेट हियर, यहाँ लिख देंगे वी हैव। मेरे पास जो हमारा रिजल्ट है क्या है, ये लिखा जाएगा 2√3 अपॉन यहाँ लिख देंगे √2 टू दी पावर कितना जाएगा यहाँ पे
-1 आफ्टर देन स्क्वायर ब्रैकेट, उसके बाद से हमारे पास पावर कितना है -1 है। कोई दिक्कत? ये रिजल्ट हमारा क्या है भाई? गिवन। यहाँ तक समझ में आ गया? अब हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे नाउ। अब यहाँ से नाउ लिखने में से क्वेश्चन क्या करेंगे, ऐसे ही सेम एज वी राइट हियर, यहाँ पे इसको लिख लेंगे 2 रूट क्या हो जाएगा हमारे पास 3 अपॉन कितना हो जाएगा यहाँ पे √2, 2 दी पावर कितना हमारे पास -1, ऊपर से ब्रैकेट लगा हुआ है, उसके ऊपर पावर कितना हो जाएगा हमारे पास -1। कोई दिक्कत? कोई प्रॉब्लम? अब मेरे पास यहाँ हो जाएगा, यहाँ नेक्स्ट लाइन से हम क्या करेंगे, पावर को चूंकि हमें मल्टीप्लाई करना है ना, यहाँ पे दोनों पावर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। उस कंडीशन में देखना यहाँ पे जो पावर हो जाएगा हमारे पास, यहाँ लिखेंगे 2 रूट लिखेंगे 3 अपॉन हो जाएगा मेरे पास कितना हो जाएगा √2, 2 दी पावर कितना हो जाएगा -1 इज मल्टीप्लाइड बाई -1। एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत? फिर मेरे पास कितना हो जाएगा 2√3 अपॉन कितना हो जाएगा यहाँ पे √2, 2 दी पावर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है, हमने आपको एक फार्मूला बताया था ना, माइनस साइन इज मल्टीप्लाई बाई माइनस साइन, देन प्रोडक्ट विल बी इट्स पॉजिटिव। होगा कि नहीं होगा? यानी कि यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, दैट विल बी नेवर राइट एज द साइन ऑफ प्लस, दैट विल बी ओनली एज्यूम। आगे समझे, दैट विल बी ओनली एज्यूम, उसको बस मान लिया जाएगा कि हाँ ये प्लस है, तो यहाँ लिख देंगे +1। एनी प्रॉब्लम? माइनस माइनस प्लस 1 1 जा 1, इट विल बी ओनली एज्यूम एंड इट इज पॉजिटिव। आगे समझ में, इसको एज्यूम कर लिया गया। लेट अस सपोज, यहाँ तक हुआ ना। अब यहाँ से लिखेंगे देयरफॉर इट इज द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ दिस। आगे समझ में, सिंप्लीफाइड पावर ऑफ दिस। कोई दिक्कत? कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यानी कि ये हमारा क्या सिंप्लीफाइड फॉर्म है, सिंप्लीफाइड है FIED, ये सिंप्लीफाइड फॉर्म हुआ, सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ पावर। यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कोई दिक्कत? मान लो अगला एग्जाम्पल हम लेके आपको आते हैं। एग्जाम्पल नंबर मेरे पास कितना है, 5 के पास ले लो, कोई नंबर है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 6। अब देखना हमारा 6 एग्जाम्पल कैसा होगा। 6 एग्जाम्पल हम आपके लिए लेके आते हैं। एग्जाम्पल नंबर जो हमारा 6 होगा, ये एग्जाम्पल नंबर 6 है, कुछ ऐसे इस टाइप का। देखना इसके लिए क्या करोगे, जैसे मान लो कि हमने लिखा कोई नंबर 2 दी पावर अगर हमने लिया 2, आफ्टर देन 2 दी पावर यहाँ लिया 3। एनी प्रॉब्लम? नो सर। कोई दिक्कत? नो सर। यहाँ तक लिया। मान लो यहाँ पे फिर मैंने लिखा मल्टीप्लाई बाई 2 दी पावर यहाँ पे लिया, यहाँ कहा 2 दी पावर हमारे पास लिया, क्या हो जाएगा 3। कोई दिक्कत? कोई प्रॉब्लम? नो सर। यहाँ हमें क्या करना है, इसको भी सॉल्व करना है। कोई दिक्कत? इसको क्या करना है, कह रहा है कि सिंप्लीफाई द पावर, यानी कि दोनों के पावर को आपको यहाँ भी छोटा करना है। यहाँ पे इसको जब सॉल्व करोगे तो यहाँ भी लिखोगे सॉल्व। नेक्स्ट लाइन से मेरे पास हो जाएगा वी हैव, क्या हो जाएगा वी हैव, जो मेरे पास दिया गया है क्वेश्चन है, यहाँ पे लिख देंगे कितना है 2 दी पावर 2 आफ्टर देन हियर 3 इज द मल्टीप्लाइड बाय इन ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट स्मॉलेस्ट ब्रैकेट के अंदर लिखे, यहाँ लिखेंगे 3। ये क्या है हमारा गिवन फ्रॉम अबाउट द क्वेश्चन। एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत? अब मेरे पास क्या होगा, यहाँ से लिखेंगे नाउ। नेक्स्ट लाइन से अब यहाँ से हमें सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट लाइन से क्या होगा, वी राइट एज वेल एज इज गिवन। यहाँ लिख लेंगे 2 दी पावर 2 टू दी पावर 3 इज मल्टीप्लाई हुई, मेरे पास कितना हो जाएगा 2 दी पावर 2, पावर यहाँ हो जाएगा 3। कोई दिक्कत? कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक क्लियर हुआ? यस सर। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि इसका हो जाएगा 2 दी पावर कितना हो जाएगा 2 3 जा 6 बना, इज मल्टीप्लाई बाई 2 दी पावर 2 3 जा कितना हुआ 6। यहाँ पे एक और फार्मूला अप्लाइड होगा, इन केस ऑफ प्रोडक्ट इफ 2 बेसेस आर सेम देन पावर विल बी ऐड। आपको एक रूल बताया था, अगर p टू दी पावर मेरे पास क्या हो n हो, इज मल्टीप्लाई अगर p टू दी पावर क्या हमारे पास q हो, उस कंडीशन में क्या करोगे, p टू दी पावर आपको करना था n प्लस मान लो q कर देना था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
ये फार्मूला बन रहा है ना। ठीक उसी तरीके से अगर p टू दी पावर अगर मान लो हमारे पास n है मल्टीप्लाई बाई p टू दी पावर क्या है, फिर से n आ गया, तब हम लिख देंगे p टू दी पावर क्या हो जाएगा, n प्लस n हो जाएगा ना, ट्वाइस n हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ट्वाइस मतलब दोगुना हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? यानी कि मेरे पास जो हो जाएगा यहाँ पे कंडीशन लिख देंगे 2 टू दी पावर 6 प्लस 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 टू दी पावर 12। इस तरीके से हमारा ये सिंप्लीफाइड फॉर्म होगा। इसके बाद एक और कंडीशन है, इस लाइन से इसी लाइन के यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे जो हमारा सोल्यूशन होगा ये इस टाइप का होगा, 2 टू दी पावर ट्वाइस ऑफ 6 ना, ट्वाइस ऑफ 6 यानी हो जाएगा हमारे पास कितना, नेक्स्ट लाइन सब लिख देंगे 2 टू दी पावर 12। एनी प्रॉब्लम? लेकिन एग्जैक्ट 100% इट विल बी क्लियर। आया समझे? लेकिन आपको ऐसे ही करना है। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? अब हम आपके लिए एक और क्वेश्चन लेके आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 यानी कि एग्जाम्पल नंबर 7 हम आपको समझाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 देखिएगा कैसा है। एग्जाम्पल नंबर 7 हम लोग एग्जाम्पल नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 7 क्या जाता है। एग्जाम्पल नंबर जो हमारा 7 दिया गया है, क्योंकि ये गिवन है। एग्जाम्पल नंबर 7 हमारे पास जो क्वेश्चन दिया जा रहा है ये इस टाइप का समझना। मैंने कहा 2/3 टू दी पावर लिखा मैंने 1/2। एनी प्रॉब्लम? नो सर। पावर 4/6। यहाँ तक क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? कैसे सॉल्व करें यहाँ लिखना, यहाँ लिखेंगे सॉल्व, उसको ऐसे लिखेंगे वी हैव। मेरे पास क्या दिया गया भाई, मेरे पास जो दिया गया क्वेश्चन है यही है 2/3 है। 2/3 टू दी पावर लिखा गया है 1/2। कोई दिक्कत? पावर कितने हमारे पास 4/6, यही है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। अब यहाँ देखो, अब यहाँ से लिखेंगे ना, कोई दिक्कत? इस क्वेश्चन को उतार लेंगे। यहाँ हो जाएगा 2/3 टू दी पावर कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास कितना हो जाएगा 1/2। कोई दिक्कत? नो सर। फिर मेरे पास लिखा जाएगा यहाँ से 4/6। मान लो ये क्या है 4/6। समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ पे देखना, कभी हम पावर ऐसे लिखा हूँ कभी ऐसे लिखा हूँ, उससे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे समझ में? ये तुम ऐसे कैसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ देखना, चलो भाई लाओ इसको हम ठीक ही कर देते हैं। यहाँ देखना, ये जो हमारा क्वेश्चन है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कोई भी अपानी है, स्पेशल अपानी है, यहाँ लिख सकते हैं। क्या था हमारा इसमें लिखा गया था 1/2। आगे समझ में? नेक्स्ट लाइन हमें कर देना था 2/3 टू दी पावर, मेरे पास कितना है 1/2 इज मल्टी। जब ये ब्रैकेट टूटेगा, व्हेन दिस विल बी ब्रेक देन द प्रोडक्ट ऑफ पावर शुड बी अप्लाइड हियर। यहाँ हो जाएगा हमारे पास 4 × 6। तो नेक्स्ट लाइन कितना हो जाएगा यहाँ पे 2/3 टू दी पावर, हमारे पास कितना हो जाएगा यहाँ 1/2। यहाँ समझना ध्यान से। अब यहाँ पे जो हमारा रिजल्ट हो रहा है वो उस टाइप का बन रहा है, 1 इज मल्टीप्लाई बाई 4 अपॉन कितना हो जाएगा 2 इज मल्टीप्लाई बाई 6। कोई दिक्कत? 2/3 टू दी पावर कितना हो जाएगा 4 × 1 = 4, 12। कोई दिक्कत? अब यहाँ से 4 × 1 = 4, 4 × 3 = 12। 2/3 टू दी पावर कितना हो जाएगा 1/3। इट इज द सिंप्लीफाइड फॉर्म। यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इस तरीके से हमारा ये जो क्वेश्चन सॉल्व हुआ सिंप्लीफाइड फॉर्म का। क्लियर? यस सर।